जोहार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इको स्टार बाई संतोष चौहान। आज हम लोग जो है दादा भाई नौरोजी के बारे में जानेंगे जानेंगे कि ये कौन थे और इनके बारे में जानना भी जरूरी है। एक महान शख्सियत, एक महान व्यक्तित्व के धनी जो है, एक महान अर्थशास्त्री, एक समाज सुधारक, एक राजनेता, एक शिक्षाविद, बहुत कुछ थे ये जो है। इनके बारे में हम लोग जो है आज थोड़ा जानेंगे और हमें मालूम भी होना चाहिए, आने वाली पीढ़ियों को भी मालूम होना चाहिए कि दादा भाई नौरोजी कौन थे। बात करते हैं इनके बारे में। हम लोग जो है दादा भाई नौरोजी, इनका जन्म 1825 में हुआ था और मृत्यु 1917 में हुई थी। इन्हें जो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। भारत का महान वृद्ध पुरुष कहा जाता है। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, भारत का महान वृद्ध पुरुष भी कहा जाता है। इनकी महानता, ये महान जो है, ये वृद्धावस्था में जो है, बुढ़ापे में जो है, इन्होंने कुछ ऐसे जो है बड़े बड़े कार्य किए, महान कार्य किए, जिसके कारण इनको जो है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इसके अलावा जो है राष्ट्रवाद का अग्रदूत, राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है। देश में जो राष्ट्रीयता की भावना आई उस दौर में 1850 के बाद जो है देश के नागरिकों के अंदर जो है एक राष्ट्रीयता की जो भावना आई, एक राष्ट्रीय भक्ति का जो संचार हुआ, कहीं न कहीं जो है इसके पीछे अगर किसी का हाथ था तो वो दादा भाई नौरोजी थे। इसलिए जो है दादा भाई नौरोजी को जो है राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है। इसके अलावा इनको जो ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इनका एक समाचार पत्र था, एक समाचार पत्र था। ये समाचार पत्र बहुत ही प्रभावशाली समाचार पत्र था, जिसका नाम है राष्ट्रगुप्तार। राष्ट्रगुप्तार एक समाचार पत्र था जिसकी स्थापना इन्होंने की थी 1851 में। कहाँ पे? मुंबई में की थी। यह एक समाचार पत्र था। इस समाचार पत्र में जो है दादा भाई नौरोजी जो है समाज में फैली जो बुराइयां थी, जो अंधविश्वास थी, जो कुरीतियां थी, उससे संबंधित वो लेख यहाँ पे वो लिखा करते थे। उससे संबंधित जानकारी जो है इस समाचार पत्र में प्रकाशित होती थी। इसके अलावा जो है अंग्रेजों के खिलाफ जो है बहुत सारी बातें थी जो वो इस लेख के माध्यम से लिखते थे, इस समाचार माध्यम से वो प्रकाशित करते थे। तो लोगों के अंदर जो है सामाजिक चेतना, एक राजनीतिक चेतना जो है, एक राष्ट्रीयता की भावना आए अंदर जो है। इस तरह से इन विषयों को जो महत्वपूर्ण जो है, वो जो लेख जो उनके होते थे, वो जो इसी जो है राष्ट्रगुप्तार में जो प्रकाशित होते थे। ये एक बहुत ही प्रभावशाली समाचार पत्र था। जो लोग उस दौर के थे, जो लोग इन समाचार पत्रों को पढ़ते थे, उनको जो पता चलता था कि हमारा जो समाज है वो कितना पिछड़ा हुआ है, समाज में कितना अंधविश्वास फैला हुआ है, कितना ढोंग यहाँ पे है, और इस अंधविश्वास को, इस बुराइयों को कैसे दूर किया जाए। इसके अलावा जो है अंग्रेज जो भारतीय लोगों का जो शोषण कर रहे हैं, इससे संबंधित जानकारी भी इस समाचार पत्र में वो छापते थे। आगे बढ़ते हैं। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी, इस थ्योरी को देते हैं 1867 में देते हैं, जिसे हिंदी में कहते हैं धन निकासी का सिद्धांत। इस सिद्धांत के माध्यम से जो है दादा भाई नौरोजी ये बताने का प्रयास करते हैं कि अंग्रेज जो है भारत को कैसे लूट रहे हैं, कैसे जो है अंग्रेज जो है भारतीय संपत्ति को, भारतीय धन संपदा को जो है लूट कर अपने देशों में भेज रहे हैं। तो जो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी है, इस थ्योरी के माध्यम से भारतीय लोगों का जो शोषण हो रहा है, भारतीय संपत्ति को जो अंग्रेज लूट कर अपने देशों में जो भेज रहे हैं, इससे संबंधित बहुत सारी जानकारी जो है इस सिद्धांत में वो देते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये एक पुस्तक है, एक बुक है। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी को जो है, ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी को जो है विस्तार करते हैं, विस्तार पूर्वक बताते हैं, व्याख्या करके बताते हैं कि पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, भारत में अंग्रेजों का जो शासन है, अंग्रेज जो है भारतीय संपत्ति को कैसे लूट के जो है अपने देशों को ले जा रहे हैं और भारत को और गरीब करते जा रहे हैं।
तो इससे संबंधित बहुत सारी बातें जो है इस बुक में जो है दादा भाई नौरोजी बताते हैं। कहीं कि इनका ये जो सिद्धांत और ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी का जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत को जो है विस्तार पूर्वक जो है इसमें लिखते हैं, अपनी पुस्तक में लिखते हैं, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस पुस्तक में जो है अपने सिद्धांत का वो विस्तार करते हैं। ये पुस्तक आई थी 1901 में आई थी। इसके अलावा अन्य पुस्तकें भी उनकी हैं, एसेज, स्पीसीज एंड राइटिंग्स ऑफ दादा भाई नौरोजी, जो कि आई थी 1887 में आई थी। दादा भाई नौरोजी जिन्होंने राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान भी लगाया था। दादा भाई नौरोजी जिन्होंने राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान लगाया। दादा भाई नौरोजी जिन्हें जो है भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। दादा भाई नौरोजी जिन्हें राष्ट्रवाद का जनक भी कहा जाता है। आइए इनके बारे में थोड़ा सा हम लोग और जानते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जब स्थापना की गई 1885 में, तो 1886 में जो है कोलकाता जो अधिवेशन था, उस अधिवेशन के ये अध्यक्ष चुने गए और एक प्रथम भारतीय अध्यक्ष थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है ये पहले भारतीय अध्यक्ष चुने गए 1886 में कोलकाता अधिवेशन में। इसके अलावा जो है इनको जो है 1993 का जो राष्ट्रीय कांग्रेस जो अधिवेशन था लाहौर में जो हुआ था, इसके भी ये अध्यक्ष चुने गए। और इसके अलावा 1906 में कोलकाता में जो अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, उसके भी ये अध्यक्ष चुने गए। और ये ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के ये पहले भारतीय सदस्य थे जो 1892 में चुने गए। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि दादा भाई नौरोजी जो है एक बहुत ही जो है उस दौर की जो है 1825 से लेके 1917 तक का जो दौर था, 1825 से लेकर 1917 का जो दौर था, लगभग जो है 92 वर्ष। इस अवधि में, इस समयांतराल में ये जो है बहुत ही अच्छे कार्य किए, समाज में सामाजिक चेतना लाए, राजनीतिक चेतना लाए, राष्ट्रीय भावना जो है राष्ट्रीयता की भावना लोगों में हो, इससे संबंधित चेतना वो लाए। अंग्रेज जो है भारतीयों का शोषण कैसे कर रहे हैं, कैसे भारतीय संपत्ति को लूट कर अपने यहाँ भेज रहे हैं, लोगों को जो है इससे अवगत कराया। इसके अलावा जो है देश की आज़ादी में, स्वतंत्रता संग्राम में इनका एक बहुत बड़ा योगदान भी रहा। आगे चल के जो इनकी नीतियों को लोग जो अनुसरण कर किए, चाहे गांधी जी हो या बाकी जो महान नेता थे उस टाइम के, जो है इन्होंने जो है इनकी पुस्तकों को पढ़ना शुरू किया और लोगों को इसके माध्यम से जागरूक करने का प्रयास किए कि भारत में हो क्या रहा है इस टाइम, जो है अंग्रेज कैसे लूट रहे हैं और समाज में बहुत सारी जो बुराइयां हैं, जो अंधविश्वास हैं, वो कौन कौन से हैं। तो ये रहे दादा भाई नौरोजी। इनके बारे में यदि आप डीपली पढ़ना चाहते हैं, अधिक विस्तृत जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप जो है बाय नेट से भी जाकर इनके बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ मैंने मुख्य बातें बताई हैं जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती हैं, चाहे इनकी पुस्तकें हों, चाहे इनके सिद्धांत हो, जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।